नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ है रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। पाकिस्तान में फंसे भारतीय जवान चंदू चौहान को आज भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद पाकिस्तान ने चंदू चौहान को रिहा करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के अधिकारी चंदू चौहान को लेकर वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे, जहां उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुई डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद चंदू चौहान की रिहाई की बात कही गई थी। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने खुद इसकी जानकारी दी थी। 30 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के दिन चंदू के एलओसी पार कर जाने की खबर आई थी। पाकिस्तानी सेना ने शुरू में चंदू को पकड़े जाने की बात मानने से इनकार कर दिया था। जवान चंदू के पाकिस्तान जाने की खबर सुनकर उनकी दादी की मृत्यु हो गई थी। चंदू चौहान का घर महाराष्ट्र में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे के चुनाव क्षेत्र में ही आता है और उन्होंने परिवार को चंदू के वापस आने का भरोसा दिलाया था। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और गठबंधन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आरएसएस के प्रमुख प्रचारक मनमोहन वैद्य के बयान को लेकर मायावती ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, आरक्षण खत्म करने की कोशिश हुई तो बीजेपी को दिन में तारे दिखा दिए जाएंगे। मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कवायद पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पर अखिलेश के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाया। बीजेपी एंड कंपनी के लोग तथा इनके आरएसएस संगठन के लोग भी नहीं छीन सकते। यदि ये लोग संसद में ऐसा कुछ हरकत करते हैं तो इनके लिए फिर दिन में ये तारे देखने के ही समान होगा। कांग्रेस पार्टी का भी असली व घोर स्वार्थी चेहरा भी बेनकाम होकर पार्टी ने सपा सरकार के इस दागी चेहरे के आगे नतमस्तक होकर इनके साथ अपना गठबंधन करना भी स्वीकार कर लिया है। मुलायम और शिवपाल के करीबी माने जाने वाले अंबिका चौधरी भी मायावती के साथ मंच पर नजर आए। समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मिलने से नाराज अंबिका चौधरी ने बीएसपी का दामन थाम लिया। बीएसपी ने बलिया की फेफना सीट से अंबिका चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने अंबिका चौधरी को शुभकामनाएं दी है। मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और उससे संबंधित सभी पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया है। का निहित सियासी सफर है, जिसमें इतने सालों बाद वो कोई भी कारण जो बता रहे हैं जिस वजह से वो बीएसपी में गए हैं। समाजवादी पार्टी को अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं। मायावती ने अखिलेश सरकार की नाकामी छिपाने के लिए मुलायम सिंह यादव पर नाटक करने का आरोप लगाया। मायावती ने आरोप लगाया कि सोची समझी रणनीति के तहत शिवपाल को बलि का बकरा बनाया गया। मायावती ने समाजवादी पार्टी की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलने की आशंका जताते हुए लोगों से सोच समझकर वोट करने की अपील की है। मायावती ने यूपी चुनाव में बीजेपी की हार का दावा करते हुए कहा कि पार्टी सीएम उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही। उधर आरक्षण पर आरएसएस के प्रमुख प्रचारक मनमोहन वैद्य के बयान को लेकर सरकार को भी सफाई देनी पड़ी। बीजेपी की ओर से आरक्षण पर सरकार का रुख साफ करने के लिए पीएम मोदी का पुराना बयान जारी किया गया है। जब भी सरकार बननी होती है एक झूठ प्रचारित किया जाता है, भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो दिया है उसी ने देश को एक ताकत दी है और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी के साथ ही आरएसएस की ओर से भी मामले पर सफाई जारी की गई, लेकिन कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों को आरएसएस के बहाने सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस, उनका रिमोट कंट्रोल हो, सभी दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी मानसिकता के चलते ही इस तरह के बयान समय समय पर देते रहते हैं। मनमोहन वैद्य है, ये वैद्यगिरी जो कर रहे हैं, आज बोले हैं तो इनको हम लोग धूल चटा देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज सब जगह। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रावधान नहीं है। इसलिए आरक्षण के जो आज प्रावधान है उसको किसी और करने के प्रयास करने से अनावश्यक अलगाववाद पैदा होगा, यह उन्होंने कहा था। बयान पर विवाद के बाद वैद्य ने साफ किया कि अंबेडकर ने कहा था कि एक वक्त के बाद किसी भी देश में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने सबके लिए समान अवसर की बात कही। मनमोहन वैद्य ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। वैद्य ने कहा कि संविधान में अल्पसंख्यकों को हर तरह का अधिकार दिया गया है। वैद्य ने यह भी कहा
कि एक विशेष वर्ग को ज्यादा प्रोत्साहन देना जरूरी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ था जब जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर आज अंतिम फैसला हो सकता है। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने साफ किया है कि बातचीत अभी टूटी नहीं है। मैं समझता हूँ वार्ता पूरी तरीके से टूटी नहीं है, कहीं न कहीं वार्ता का दौर चल रहा है। कांग्रेस भी गठबंधन को लेकर आश्वस्त है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में होना तय है। बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हार के डर से गठबंधन कर रही है। अपने आप में वो एक पक्का स्पष्ट मैसेज है कि अकेले जाने का साहस भी नहीं है उनमें बीजेपी को हराने के लिए, इसलिए हाथ साइकिल को पकड़ने का और साइकिल हाथ के दम पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम और शिवपाल के कई करीबी दूसरे दलों से संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए कांग्रेस को करीब 85 सीट देने के मूड में नजर आ रही है। गठबंधन के लिए कांग्रेस करीब 100 सीट चाहती है। अमेठी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं दे रही है। और क्रिकेटर सुरेश रैना आज राम गोपाल यादव से मिले, हालांकि मुलाकात के मकसद का अभी खुलासा नहीं हो पाया। और आपको ये भी खबर देनी जरूरी है कि आज शराबबंदी के समर्थन में ह्यूमन चेन बनाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत कई दिग्गज नेता भी ह्यूमन चेन में शामिल हुए। शुरुआत में जेडीयू की ओर से आयोजित समारोह में शामिल होने का संकेत देने वाली बीजेपी ने आखिरी मौके पर इससे दूरी बना ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत कई दिग्गज नेता भी ह्यूमन चेन में शामिल हुए। शुरुआत में जेडीयू की ओर से आयोजित समारोह में शामिल होने का संकेत देने वाली बीजेपी ने आखिरी मौके पर इससे दूरी बना ली। बिहार की जनता ने दिखा दिया, ये अद्भुत है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड होगा। इतना बड़ा आप देख रहे, सड़कों पर लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ये निश्चित तौर पर जो शराबबंदी को बिहार की जनता ने समर्थन देने का काम किया। मानव श्रृंखला के नाम पर जो राजनीति मकरजाल खड़ा किए हैं नीतीश कुमार। पटना के अलावा बिहार के दूसरे शहरों में लोग भारी संख्या में ह्यूमन चेन बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जेडीयू ने नशा मुक्त बिहार के लिए बनाई जा रही ह्यूमन चेन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया है। आयोजकों ने करीब 11,292 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनने की उम्मीद जताई है। आयोजन को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराए जाने के लिए भी आवेदन किया गया है। पूरे राज्य में बनाई जा रही ह्यूमन चेन की सैटेलाइट की मदद से तस्वीरें भी ली गई हैं। पांच घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक रोके जाने के आदेश में बदलाव के बाद आयोजन को पटना हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी थी। प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के बाद एआईएडीएम के नेताओं ने भरोसा जताया है कि आज जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। कल जल्लीकट्टू पर बैन के खिलाफ राज्य सरकार के अध्यादेश को केंद्र सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी थी। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का बैन बेअसर हो जाएगा। अध्यादेश की खबर के बाद तमिलनाडु में प्रदर्शन कर रहे लोगों में खुशी है। हालांकि अब तक प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। चेन्नई में मरीन बीच पर लोग अब भी जमा हैं। डीएमके के कार्यकर्ताओं का रेल रोको अभियान भी जारी है। डीएमके नेता अब भी धरने पर बैठे हैं। पेटा के खिलाफ भी प्रदर्शन तेज हो गया है। फसलों की कटाई के त्योहार पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू में एक बेकाबू बैल को भीड़ के बीच छोड़ा जाता है। खेल में हिस्सा लेने वाले लोग इस बैल को काबू में करने की कोशिश करते हैं। 2014 में पेटा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर बैन लगाया था। पीएम मोदी ने कहा है कि तमिलनाडु की जनता की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश है। उधर दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर जाम लगने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। नोएडा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील चौधरी लखनऊ से पार्टी का सिंबल लेकर लौटे तो दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर समर्थकों का जमावड़ा लग गया। इधर समर्थक अपने नेता के स्वागत में लगे थे, उधर डीएनडी पर गाड़ियों की लाइन लग गई। समर्थक और उनकी गाड़ियों की वजह से डीएनडी पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
सर कितने देर से आप जाम में फंसे? आधे घंटे से भैया। सर कितने देर से जाम में फंसे हुए आप? मैं 15-16 मिनट हो गए। प्रशासन ने सुनील चौधरी के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 20 थाने में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। शिवपाल यादव की लिस्ट में सुनील चौधरी का नाम नहीं था। शिवपाल ने नोएडा विधानसभा से अशोक चौहान को उम्मीदवार बनाया था। अखिलेश ने बाद में अशोक चौहान की जगह सुनील चौधरी को टिकट दे दिया। तो आपको बता दें कि 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा था तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से अपने नेता के वेलकम के लिए।